हेलो एंड वेलकम टू रूबिक राघव। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स, पहले बेसिक पॉलिनोमियल पूरे अच्छे से समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉली का मतलब मोर और नॉमियल का मतलब होता है नंबर्स। जब ज्यादा नंबर्स हो जाएं तो उसका नाम बन जाता है पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब मोर, नॉमियल्स का मतलब नंबर्स। तो जब ज्यादा नंबर्स होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब जैसे सबसे पहले अगर कोई एक ही है, 2 है, -7 है और 10 है, 22/3 है, x है, x² है, y है, -2y है, कुछ भी है लेकिन सिंगल टर्म है। टर्म क्या हुई? मतलब जो सिंगल चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। टर्म अगर जब एक से ज्यादा टर्म कब होगी? जब उसमें कुछ प्लस हो रहा हो। जैसे x में मैंने 1 प्लस कर दिया तो ये क्या हो गई? ये 2 टर्म्स हो गई। तो जब सिंगल टर्म होती है तो उसको बोला जाता है मोनो। मोनो का मतलब एक। तो ये मोनो है, मोनोनोमियल है। फिर उसके बाद आता है बाइनोमियल। बाई का मतलब जब 2 हो, जैसे 2 + x, 3 + y, x + y, x² + x, ये सब जो है ये क्या है? बाइनोमियल है। अच्छा, 2 + x ही क्यों है? 2 + 2 क्यों नहीं हम बोल सकते कि ये बाइनोमियल है? क्यों? क्योंकि 2 में अगर मैं 2 प्लस करूंगा तो 4, वापिस ये मोनोमियल बन गया, तो फिर तो ये बाइनोमियल रहा ही नहीं। इस वजह से हम कभी भी नंबर्स में, जो हमारे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उनमें जो है हम कभी भी अगर किसी नंबर को ऐड करते हैं तो उसको हम बाइनोमियल नहीं बोलते, मोनोमियल बोलते हैं। क्योंकि नंबर्स में नंबर को ऐड करेंगे तो एक हमें आंसर मिल जाएगा। अगर नंबर में नंबर को प्लस करेंगे तो भी एक आंसर मिल जाएगा, नंबर में से कोई नंबर माइनस करेंगे तो भी एक आंसर मिल जाएगा, नंबर में कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक नंबर मिल जाएगा, नंबर से एक नंबर डिवाइड करेंगे तो भी एक नंबर मिल जाएगा। तो ये सब क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। तो इसके लिए अगर मोनोमियल जो है वो सिंगल टर्म होनी चाहिए। अब अगर बात की जाए एक्स और वाई की, तो एक्स में अगर मैं वाई प्लस करता हूं तो ये बाइनोमियल क्यों है? क्योंकि एक्स में वाई प्लस किया नहीं जा सकता, क्योंकि ना हमें एक्स की वैल्यू पता ना हमें वाई की वैल्यू पता। तो ये यही का यही रह गया। इस वजह से क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। 2 में x प्लस किया, 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, लेकिन y x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरे। ये जो बना है वेरे से बना है। वेरे का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। अब 2 जो है, 2 की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। आप जब छोटे छोटे थे, जब आपने काउंटिंग पढ़नी शुरू की, सबसे पहले सीखा तो आपने 2 का मतलब जाना कि 2 चीज। अब आज आप 10th क्लास में हो, अभी भी 2 का मतलब क्या है? 2 चीज। आने वाली लाइफ में जब आप कुछ ग्रेजुएशन करोगे, कुछ भी करोगे, कहीं पे भी आपकी लाइफ में जहां पे भी 2 यूज होगा तो 2 का मतलब क्या रहेगा? 2। तो 2 कांस्टेंट टर्म है। जो चीज की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती उसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट, या फिर कॉफिशिएंट। कांस्टेंट या फिर कॉफिशिएंट। लेकिन x जो है वो क्या है? वेरिएबल है, जो वेरे करता रहता है। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, हो सकता है 1 आ जाए, अगले क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे 5 आ जाए, अगले क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे 1000 आ जाए, माइनस में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, डेसिमल में आ जाए। तो x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो वो क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। एक ऐसा अल्फाबेट जो हम यूज कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसके कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, हर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू बदलती रहती है, तो वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। तो जब हम किसी क्वेश्चन में वेरिएबल्स का यूज करते हैं, अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, तो वो टॉपिक बन जाता है अलजेब्रा। तो एक्चुअली में पॉलिनोमियल्स किस टॉपिक का पार्ट है? अलजेब्रा का पार्ट है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। तो ये जो है 2 + x, अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि मुझे 2 की तो फिक्स वैल्यू पता है लेकिन x की वैल्यू नहीं पता। तो मैं 2 में x को प्लस करूंगा, आंसर मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर 2 में 3 प्लस करता तो मैं सीधा बता सकता था 5, क्योंकि 2 में अगर मैं 3 चीजें और डाल दूं तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन x क्या है? x नहीं पता। तो 2 में अगर मैं x को प्लस करूंगा तो क्या आंसर आएगा? हम नहीं जानते। तो इसलिए इसका आंसर क्या रह जाएगा? यही रह जाएगा। उसी तरीके से 3 में y प्लस किया, उसका भी यही रह जाएगा, क्योंकि y भी क्या है? वेरिएबल है। x में y प्लस किया, अब ये जो 2 अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, ना मुझे x की वैल्यू पता है ना मुझे y की वैल्यू पता है। तो जिन दोनों की वैल्यू नहीं पता उनको प्लस करूंगा तो आंसर तो निकल ही नहीं सकता। तो इस वजह से अब बात आती है x² + x की। x² में x प्लस किया तो इसका आंसर, अब ये भी हम प्लस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये x का स्क्वायर है, मतलब मैंने x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया x का स्क्वायर। तो x² में अगर मैं x प्लस करूंगा तो जब तक मुझे x की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक मैं x² की वैल्यू नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि 2 का अगर हमें पता है, x की वैल्यू मान लेते 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4।
तो मैं बता सकता हूँ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक्स क्या है नहीं पता, तो एक्स में अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस करूंगा तो क्या आंसर आएगा, कुछ नहीं आ सकता। तो अब इससे हमें ये बात पता चली कि हम कोई भी टर्म्स को अगर प्लस करना चाहते हैं तो वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, लाइक टर्म्स की फॉर्म में होनी चाहिए। किस फॉर्म में होनी चाहिए, लाइक टर्म्स की फॉर्म में होनी चाहिए। अब ये लाइक टर्म्स क्या होता है, लाइक का मतलब पसंद, एक जैसे, जो एक जैसे हो उनको हम बोलते हैं। जैसे 2 और 3 ये क्या है, लाइक टर्म है। x प्लस 2x ये क्या है, लाइक टर्म है। अब ये लाइक टर्म्स क्यों हैं, क्योंकि अब जैसे हम ये बोलते हैं कि किसी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। तो अगर किसी के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता तो क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 2 1 जा 2, तो x 1 जा x, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करो वही खुद ही आता है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि x के आगे क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो अगर मुझे 1x में 2x प्लस करना है तो मैं क्या बोलूंगा, 1 प्लस 2 3, और क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 1x प्लस 2x 3x। तो अब ये क्या होगा, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, तो अब मैं इनको प्लस कर सकता हूँ। तो 1x प्लस 2x 3x। अब ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। क्यों आ गया, क्योंकि इसके आगे 1, इसके आगे 1, 1 प्लस 1 2, एक्स स्क्वायर में मतलब 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो ये लाइक टर्म्स होती हैं, जिसका पावर सेम हो और जिसके वेरिएबल सेम हो, इसको भी मैं लाइक टर्म बोल सकता हूँ। अगर ये एक्स वाई है उसमें मैं प्लस कर रहा हूँ 2xy, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं लेकिन ये क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, लाइक टर्म्स हैं। xy में 2xy प्लस करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 3xy। तो ये क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। तो ये जो है आज हमने इसके ऊपर ही डिस्कशन पूरा करना है। तो मोनोमियल जो टर्म सिंगल हो, बाइनोमियल जो टर्म एक से ज्यादा हो, 2 प्लस एक्स 3 प्लस वाई, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस वाई, माइनस में भी हो जाए तो ये क्या हो गई, बाइनोमियल हो गई। तो प्लस का साइन और बीच में अगर माइनस का साइन हो, 2 टर्म्स लिखी जाए तो वो बाइनोमियल, सिंगल टर्म है तो मोनो। अब अगर 2 से ज्यादा टर्म्स हो जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, अब मैं इनको प्लस ही नहीं कर सकता क्योंकि वही एक्स स्क्वायर को में एक्स प्लस नहीं हो सकता और एक्स में 2 प्लस नहीं हो सकता, तो तीनों के तीनों यूं ही रह जाएंगे। तो जब 2 से ज्यादा 3 टर्म्स हो जाती हैं तो ये बन जाता है ट्राई, तो इसको बोल देंगे ट्राइनोमियल। ट्राइंगल्स होता है, ट्राइंगल्स को बोला जाता है क्योंकि इसकी 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं, तो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ये होती है ना शेप, तो इसको ट्राइंगल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है ट्राइंगल। तो वैसे ही ट्राई 3 पॉलिनोमियल, तो क्या हो गया, ट्राइनोमियल। 2x 3y प्लस 4 क्या है, ट्राइनोमियल। 4x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 क्या है, ट्राइनोमियल है। तो ये सब क्या है, ट्राइनोमियल है। तो इसका मतलब अगर एक सिंगल टर्म होगी तो मोनोमियल, 2 टर्म्स होंगी बाइनोमियल, 3 टर्म्स होंगी ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 टर्म्स हो गई। तो 3 से ज्यादा, अब हम कितने नाम दे दें, 4 होंगी तो फिर उसको हमें 4 को क्या बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं, तो क्वाडनोमियल हो जाएगा। 5 हो गई तो पेंटनोमियल हो जाएगा, 6 हो गई तो हेक्सनोमियल हो जाएगा, 7 होगी हेप्टनोमियल हो जाएगा। तो कितने नाम दे दे, क्योंकि बनाने के लिए तो कितने भी हम टर्म्स बना सकते हैं। तो इसलिए फिर उसके बाद क्या किया कि 3 से ज्यादा, मोर देन 3 टर्म्स का नाम हमने रख दिया पॉलिनोमियल्स। अगर मतलब 3 से जितनी भी ज्यादा होंगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल्स। तो अब अगला टॉपिक जो है उसको कहते जाता है डिग्री। डिग्री क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज टर्म्ड एज डिग्री। मतलब अगर कोई हमने लिखी, कोई हम पॉलिनोमियल लिख लेते, कुछ भी लिख लेते, जैसे अगर यही लिख लिया 2x स्क्वायर प्लस एक्स, तो अब 2x स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इसमें अब मुझसे पूछा गया डिग्री क्या होगी। डिग्री क्या होती है, जितनी भी इसकी सबसे ज्यादा पावर होगी उसको हम क्या बोल देंगे, डिग्री बोल देंगे। अब यहाँ पे x की पावर क्या है, 2, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब उसकी क्या पावर है, 1। तो ज्यादा कौन सा हुआ, 2 हुआ, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। अब एक और एग्जांपल में समझते हैं। जैसे लिख लिया 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 2, 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 2। अब इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, लेकिन इसके पास नहीं है। तो इनमें क्या होता है, जिसके पास x नहीं होता, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता, तो उसको हम ये समझते हैं जैसे कि अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 की साथ जो है वो x की पावर 0 है।
क्यों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम 2 के साथ x की पावर 0 लिख दे तो आंसर क्या हो जाएगा 2, x की पावर 0 का मतलब 1, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम 2x की पावर 0, एक्चुअल में जो है वो पावर जो हमेशा लेफ्ट से राइट घटती जाती है। यहाँ देखिए बड़ी, उसके बाद छोटी, उसके बाद अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरीके से पावर हमेशा जो है फिर घटती चली जाती है। तो अब यहाँ पर मुझे डिग्री देखनी है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, 3 1 0। तो सबसे बड़ी पावर क्या है 3 है, तो डिग्री क्या हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री जो है वो क्या हो सकती है, किसी की 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। 1 से छोटी भी हो सकती है, हाँ 1 से छोटी भी हो सकती है। अगर हम बात करें सिर्फ एक नॉर्मल नंबर्स की, 2 आ गया, 7 आ गया, 1000 आ गया, तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे क्या है कांस्टेंट टर्म्स हैं। अभी हमने ये समझा था कि अगर 2 है तो 2 के साथ में क्या लिख सकता हूँ 2x की पावर 0, 2x की पावर 0। तो यहाँ पर इसके साथ और कोई टर्म नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री हो गई 0, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। तो मतलब अगर हमारे को किसी की डिग्री देनी है तो हमें क्या देखना है कि उसके साथ x मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, उसको हम बोल देते हैं डिग्री। तो अब जो ये देखना है वो अब क्या देखना है कि अगर किसी की हाईएस्ट डिग्री क्या है, अगर हाईएस्ट डिग्री 1 हो, एग्जाम्पल में कैसे लिख सकते हैं, अगर x लिख दिया, 2x प्लस 1 लिख दिया, x प्लस y लिख दिया, तो ये सब क्या है, ये सबकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 1, यहाँ पे भी x की पावर 1 और साथ में इसको लिख सकते हैं x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 1, y की पावर 1। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है। तो जब किसी की हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो उसको बोला जाता है लीनियर। लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। अब अगर किसी की हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या है, यहाँ पे सॉरी डिग्री नहीं आएगा, पावर आएगा, क्योंकि डिग्री तो खुद ही हाईएस्ट पावर होती है। तो अगर किसी की हाईएस्ट पावर 1 हो तो लीनियर, अगर किसी की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, जैसे x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या फिर सिर्फ x स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3, मतलब किसी तरीके से, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, डिग्री क्या है 2 है, तो उसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक, उसको बोल दिया जाता है क्वाड्रेटिक। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको क्या बोला जाता है क्वाड्रेटिक। उसके बाद अगर किसी की हाईएस्ट पावर 3 हो, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, या फिर सिर्फ एक्स क्यूब आ गया, या फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स आ गया, किसी भी तरीके से, मतलब लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, डिग्री क्या है 3 है, तो इसको हम बोल देते हैं क्यूबिक, इसको बोल दिया जाता है क्यूबिक। तो जब हाईएस्ट पावर 1 हो लीनियर, जब हाईएस्ट पावर 2 हो क्वाड्रेटिक, जब हाईएस्ट पावर 3 हो क्यूबिक। तो ये जो था ये बेसिक इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल्स का। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स के ऊपर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब कि अगर कोई एक इक्वेशन है, मतलब जैसे px, अब ये px क्या होता है, px का मतलब होता है पॉलिनोमियल, p का मतलब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, मतलब यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है, तो पॉलिनोमियल किसके टर्म्स में x के टर्म्स में। इसका मुझे आंसर जो निकालना है, मुझे ये चाहिए कि px क्या आ जाए 0 आ जाए, px क्या आ जाए 0 आ जाए, मतलब इसका आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि मुझे इसका आंसर 0 निकालना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस यहाँ हो रहा है 1, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 0 में से 1 गया तो -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। अगर मैं x की जगह -1 रखता हूँ, -1 प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये होते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जो हमें समझना है, जैसे मान लेते हैं ये ग्राफ है, ठीक है। अब ग्राफ में ये क्या हो गए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इसमें जो लाइन जा रही है वो कुछ इस तरीके से जा रही है। मुझे क्या पूछा जाएगा, हमसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि ये एक इक्वेशन है पी एक्स है, इसके नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। क्या बताने हैं? नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। अब नंबर ऑफ जीरोस इस ग्राफ को देख के कैसे पता चलेंगे? इक्वेशन क्या है? पी एक्स है। तो जब भी यहाँ पे लिखा जाए पी एक्स, तो ग्राफ जो लाइन होगी आप ध्यान से देखिएगा वो एक्स एक्सिस पर टच कर रहे होंगे। ये देखिए जो ग्राफ, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ये हमेशा ऐसे टच करेगा। अगर ये पी वाई होता इन टर्म्स ऑफ वाई, तो ये ग्राफ इस तरीके से होता, ऐसे चलता, क्योंकि ये किसके टर्म्स में है? वाई के टर्म्स में है, तो ये वाई वाली लाइन को टच करता। एक्स की टर्म्स में है तो ये इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? हमें ये बताना है कि x की वैल्यू मतलब कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू हमने क्या निकाली, जैसे यहाँ पे आई -1, तो ये सॉल्व करके आई। यहाँ पे क्या है, अगर ये जब ग्राफ चलेगा कितनी बार x एक्सिस को टच कर रहा है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? नंबर ऑफ जीरोस आ गए 5। जितनी बार ये x एक्सिस को टच करेगा उतने हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अगर हम ये वैल्यूज को जितनी बार ये ग्राफ को टच कर रहा है तो उतने पे क्या होगा, उतनी बार हम ये वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ वाली वैल्यू, यहाँ वाली वैल्यू, यहाँ वाली वैल्यू, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे आ गया -3, ये आ गया -1, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। सपोज, पक्का नहीं है कि यही वैल्यूज है, सपोज कर लेते कि ये वैल्यूज आ गई, तो मैं अगर इक्वेशन में -3 पुट करूंगा आंसर 0 आ जाएगा, -1 पुट करूंगा आंसर 0 आ जाएगा, 0 पुट करूंगा मतलब 0 आ जाएगा, 2 पुट करूंगा तो भी आंसर 0 आ जाएगा, 3 पुट करूंगा तो भी आंसर 0 आ जाएगा। मतलब ये क्या होगा, ये नंबर ऑफ जीरोस हो गए। इससे हमें पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस इक्वेशन के होंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से ग्राफ बना होगा, ऐसे लाइंस जो है वो उसको कट कर रही होंगी और ये पूछा जाएगा इस पी एक्स के नंबर ऑफ जीरोस बताने। तो जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी बार हम बोल देंगे उसके क्या हो गए, वो नंबर ऑफ जीरोस हो गए। तो चलिए अब एक्सरसाइज 2.1 पढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ y is equals to px are given in figure below for some polynomials px. Find the number of zeros of px in each case. तो मतलब हमें ग्राफ दे रखा है y is equals to क्या है, px है। अब px है, इसका मतलब x के टर्म्स में है। For some polynomial px find the number of zeros of px, मतलब हमें जो बताने नंबर ऑफ जीरोस बताने किसके, px के बताने हर एक पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या है, अब जैसे हमें px दे रखा है, क्या दे रखा है, px, तो जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे कि x एक्सिस पर जो है वो लाइन को टच करना चाहिए। अब ये जो है x एक्सिस को टच नहीं कर रही, y एक्सिस को कर रही है, तो कितने हो गए इसके नंबर ऑफ जीरोस? नंबर ऑफ जीरोस को ऐसे लग देते हैं nz, तो कितने हो गए? 0। क्यों? क्योंकि इसको x एक्सिस को टच ही नहीं कर रही। अगर ये py होता तो y एक्सिस को टच कर रही है, तो तब हम बोल देते कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 हो गए। लेकिन यहाँ हमें px के टर्म्स में बताना है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 0। अब यहाँ पर सेकंड में ये y डैश x x डैश, x एक्सिस को टच कर रही है, कितनी बार टच कर रही है? एक बार कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। थर्ड पार्ट x डैश x y डैश, कितनी बार x एक्सिस को टच कर रही है? 1 2 3 बार टच कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। फोर्थ पार्ट में ये x डैश, कितनी बार टच किया? 1 2, तो नंबर ऑफ जीरोस 2। इसमें x डैश x, मेन हमें x एक्सिस चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ पे जो है ये y को टच करी इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाएगा, x एक्सिस को देखना है, तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4। लास्ट पार्ट जो है इसमें 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे जो है वो उसी के ऊपर से जा रही है। अगर इस तरीके से निकलेगी तो हम उसको 2 में करेंगे, लेकिन यहाँ पे कैसे जा रही है? यूं जा रही है, ऐसे टच कर रही है, तो ऐसे टच को एक ही बार माना जाएगा, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये जो थी एक्सरसाइज 2.1 थी, यहीं पे शुरू हुई, यहीं पे खत्म हो गई, और आज का लेक्चर भी हमारा इसी पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।